अब याद रखना ना सिर्फ साइटोकाइन्स हैं, इनके अलावा हिस्टामाइन भी है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी है, इंटरल्यूकिन भी है, साइटोकाइन भी है। ये तमाम से जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, जो कि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर हैं, ये वेसोडाइलेट करवा लेते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे जो कि शॉक के जो टाइप्स हैं, सर्कुलेटर टाइप। अब सर्कुलेटर से मुराद है भाई ब्लड फ्लो के अंदर इनके ज़रिए जो कि शॉक स्पीड होते हैं या शॉक प्रोड्यूस होते हैं, इनको बोलते हैं भाई सर्कुलेटरी शॉक। याद रखिएगा सर्कुलेटरी शॉक को मज़ीद 3 हिस्सों में बांटा है। एक है भाई सेप्टिक शॉक, दूसरा न्यूरोजेनिक शॉक है, तीसरा एनाफाइलेक्टिक शॉक है। अब ये सेप्टिक शॉक जो कि इन्फेक्शन की वजह से काज होता है, प्रोड्यूस होता है। न्यूरोजेनिक शॉक जो कि फेल्यूर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है, इसलिए शॉक प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं भाई न्यूरोजेनिक शॉक। अच्छा, इन केस एलर्जी की वजह से शॉक प्रोड्यूस हो, इनको बोलते हैं भाई एनाफाइलेक्टिक शॉक। डिटेल से सेप्टिक शॉक को पढ़ने की कोशिश करें। सेप्टिक जहाँ भी आएगा वहाँ इन्फेक्शन का नाम ज़रूर आएगा। ठीक है। आप शॉक से मुराद इनएडुकेटेड ब्लड परफ्यूम है। ठीक है। अब ये सेप्टिक शॉक कैसे होता है और क्यों होता है, याद रखना कि ये बैक्टीरियमिया की वजह से होता है और वायरस और फंजा की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे कम चांस है, मिनिमम रेशो है, और बैक्टीरियमिया की वजह से ज़्यादातर है, क्योंकि बैक्टीरियमिया के अंदर ग्राम पॉजिटिव भी हैं, ग्राम नेगेटिव भी हैं। ग्राम नेगेटिव जो कि ख़तरनाक है, ज़्यादातर ये काज कर सकते हैं कोई भी कंडीशन, क्रिटिकल और सीवियर कंडीशन काज कर सकते हैं। इसी हवाले से यहाँ पे इनकी प्रीवेलेंस ज़्यादा है और सीवियरिटी भी ज़्यादा है। ठीक है, जो कि ग्राम पॉजिटिव की बहुत कम है। ठीक है। यूटीआई और नमूनिया की सूरत हाल में, अब ऐसी कोई कंडीशन जिसमें कोई भी इन्फेक्शन क्रोनिक कंडीशन के साथ हो, तो ब्लड वेसल के अंदर ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे आ गया। ठीक, इन्फेक्शन। अब कोई भी इन्फेक्शन जब ब्लड वेसल के अंदर आ जाता है, कोई भी सपोज कीजिए कि भाई यूटीआई है या नामोनिया है, इनमें क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन आ जाता है तो इम्यून रिस्पांस होगा। ठीक है, ये एक्टिव हो जाएगा, इम्यून रिस्पांस एक्टिव हो जाएगी। एज अ रिजल्ट ब्लड वेसल के अंदर साइटोकाइन्स रिलीज होंगे। अब साइटोकाइन्स के मज़ीद 2 काम हैं जो कि खतरे वाले संबास हैं। एक तो भाई वेसोडाइलेट करवा लेते हैं, ठीक है। वेसोडाइलेट करने के बाद ये बीपी कम हो रही हैं। ठीक है। अब देखिए ये वेसोडाइलेट कैसे क्या मुराद है। अब यहाँ पे ब्लड तो नॉर्मल है, लेकिन वेसोडाइलेट करवा लेते हैं तो वेसोडाइलेट की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो रही है। ब्लड प्रेशर कम है तो इतना फोर्स है ही नहीं ताकि ब्लड को आगे पुश करें टिश्यू के अंदर। इसी हवाले से भाई यहाँ पे लो फोर्स है या लो फोर्स टू पुश ब्लड इनटू टिश्यूज। इसी हवाले से जो कंडीशन प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं भाई इनएडुकेट या लो टिश्यू परफ्यूम। ठीक है, लो टिश्यू परफ्यूम का दूसरा नाम क्या है भाई, शॉक। ठीक है, इसका नाम है शॉक। तो ये हकीकत है। उनके अलावा साइन सिम्टम याद रखना कि साइन सिम्टम क्या क्या हो सकता है, और उनके अलावा साइन सिम्टम में ठीक है भाई जीआईटी के साइन सिम्टम क्या हो सकते हैं, एनवीडी, ठीक है, नोदिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ठीक है, ये जीआईटी के साइन सिम्टम्स हैं। मतलब मेंटल स्टेटस से क्या मुराद है, सी से मुराद भी कन्फ्यूजन। ठीक है, ऐसे भाई इरिटेबिलिटी। ठीक है, उनके अलावा वाइटल साइन इंस्टेबल होंगे और ये वाइटल साइन इंक्रीज होंगे, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होते आपको देखने में आ जाएगा। टेम्परेचर जो कि इन्फेक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और फीवर वाली कंडीशन हो जाएगा, जो कि पल्स जो रेट है आपको वो इंक्रीज होता हुआ नज़र आ जाएगा। याद रखना कि जो साइन सिम्टम के साथ ही आपको जो लैब रिपोर्ट्स हैं जो कि एक्यूट को रिस्पॉन्स देता है, सीआरपी इंक्रीज होगा आपको नज़र आ जाएगा। जैसे कि WBC के जो रेट्स हैं वो भी इंक्रीज होगा आपको नज़र आएगा, CBC के जो कि आपको लेस करवाएंगे। तुम सेप्टिक शॉक के देखते हैं कि प्रोग्रेस लीड्स टू द फेलियर ऑफ 3 ऑर्गन को फेल कर सकता है। एक तो किडनी फेल कर सकता है, किडनी। ठीक है, उनके अलावा पल्मोनरी जो कि लंग्स को फिल कर सकता है, लिवर को कर सकता है। इसके लिए हम बोलते हैं भाई जो प्रोग्रेस जो स्टेज आते हैं जो शॉक है बहुत ही खतरनाक है। ट्रीटमेंट क्राइटेरिया क्या है, ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है क्योंकि इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए आपको एंटीबायोटिक देना होगा। उनके अलावा इन्फ्लामेशन है तो एंटी इन्फ्लामेटरी एंटीसाइड्स देने होंगे, और शॉक वाली कंडीशन है तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी जो कि नॉर्मल सेलन या उनके साथ साथ RL दे सकते हैं। सर्कुलेटरी शॉक का जो दूसरा टाइप है जैसे न्यूरोजेनिक शॉक। अब न्यूरॉन्स में मसला आ रहा है,
ये किसका मसला है? आपको पता है कि नॉर्मली जो मैकेनिज्म होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक सिस्टम आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। कभी अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है तो वो एक्टिव हो जाती है, कहीं पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है तो वो एक्टिव हो जाती है। लेकिन न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है कि भाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है टू एक्टिवेट, ये तो एक्टिव होता ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं ओवर राइडिंग ऑफ पीएनएस। अब ये ब्लॉक हो जाता है, इनकी जो सिग्नल्स वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं, तो तमाम से काम वगैरह इनको करना पड़ता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। और ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है भाई। अब ये चीज़ नॉर्मल मैकेनिज्म तो नहीं चल रहा, इसी वाले से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अभी ब्लॉक है, वो फेल हो जाता है और पैरासिम्पैथिक सिस्टम अपना काम शुरू कर देता है। काज क्या हो सकता है भाई? क्या हो सकता है? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकता है, और उनके अलावा जो कि T6+ T6+ से क्या मराते हैं भाई? T5 और T4, ये हमारे पास जो वर्टिब्राe हैं, थोरेसिक वर्टिब्राe, वहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे इंजरी हो सकता है, ठीक है। ये साइन सेप्टम के लिए एक अहम बात आपको बता दूं कि साइन सेप्टम में आपको स्किन जो यहाँ पे मिलेगा वो ड्राई मिलेगा, ड्राई के अलावा वार्म मिलेगा। जैसे कि हाइपोवाली में आपने देखा होगा कि स्किन कूल था और क्लेमी था, लेकिन न्यूरोजेनिक शॉक में ऐसा नहीं है। ये चीज़ आपको याद करनी चाहिए। दूसरा आपका साइन सेप्टम ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि ये पैरासिम्पैथिक सिस्टम है, या तो रिलैक्स वाली कंडीशन कार्य करता है, ठीक है। और हाइपोटेंशन, क्योंकि ये पैरासिम्पैथिक सिस्टम कहाँ है भाई? ये वेदोडायलेट कराता लेता है, वेदोडायलेट कराएगा तो बीपी कम होगा, पीपी कम होगा। आपको पता है कि फोर्स इतना नहीं है ही नहीं जो कि ब्लड को आगे की तरफ पुश करें, तो इसी वाले से टीपी टिश्यू परफ्यूम कम हो रही है। टिश्यू परफ्यूम कम है तो इसको हम बोल देंगे शॉक। लेकिन किस टाइप ऑफ शॉक? दैट इज द न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है भाई। तो ये न्यूरोजेनिक शॉक था। अब जो कि लास्ट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी शॉक हैं, जैसे एनाफाइलेक्टिक शॉक। अब एनाफाइलेक्टिक शॉक से मुराद है कि भाई कोई भी एलर्जी वगैरह से, ठीक है, एलर्जी वगैरह की वजह से ये कोई शॉक प्रोड्यूस होता है। जैसे कोई भी एलर्जी हो, पोलिन हो सकता है, डस्ट हो सकता है, कोई भी हो, ETC, ठीक है। जैसे ये हमारे बॉडी के अंदर आ जाएंगे, बॉडी के ऊपर ये जब टच करेंगे, ठीक है, तो इम्यून रिस्पांस एक्टिव हो जाएगा। इम्यून सिस्टम जैसे ही वो एक्टिव हो जाएगा तो ये साइटोकाइन्स को रिलीज़ करेंगे। आप साइटोकाइन्स को ये रिलीज़ करेंगे, आपको पता ही है कि ये वेदोडायलेट कराएंगे। वेदोडायलेट होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड प्रेशर कम है तो फोर्स कम है, इसी वजह से टिश्यू परफ्यूम कम है, टिश्यू परफ्यूम कम है जिसको हम बोलते हैं शॉक। अब याद रखना, ना सिर्फ साइटोकाइन्स हैं, इनके अलावा हिस्टामाइन भी है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी है, इंटरल्यूकिन भी है, साइटोकाइन भी है। ये तमाम से जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, जो कि इन्फ्लामेटरी मेडिटर हैं, ये वेदोडायलेट करा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो भाई टॉपिक था शॉक से रिलेटेड था। उम्मीद है कि आपको इस शॉक वाला लेक्चर आपको अच्छा ही लगा होगा, और मज़ीद इंशाल्लाह वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।